पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मेहंदीपुर बालाजी एक ऐसा स्थान जहां इस चौपाई का साक्षात रूप देखने को मिलता है। मेहंदीपुर बालाजी जहां स्थित हनुमान जी का वह मंदिर, जहां ऐसी समस्या से पीड़ित, निगेटिविटी पावर से पीड़ित जो परिवार होते हैं, वे अपने साथ उन पीड़ित को लेकर आते हैं और ठीक होकर हनुमान जी की कृपा से अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कहा है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। मतलब आत्मा चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, उसे मारा नहीं जा सकता। और ये जो आत्माएं होती है, ये हमारे कर्म के वजह से ही अच्छी या बुरी बन पाती है। मेहंदीपुर बालाजी में ऐसे ऐसे पीड़ित आते हैं जिसकी चित्कारें देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो बहुत ही ज़्यादा वो परेशान हो रहे हों, क्योंकि जब ऐसी आत्माएं, जो बुरी आत्माएं किसी शरीर में साक्षात रूप से प्रवेश कर जाती है तो वो उनसे मनचाहा काम करा सकती है। इसका परिणाम बहुत ही भयावह होता है और इससे अच्छी तो लगती है कि कभी कभी मृत्यु ही प्राप्त हो जाए। लेकिन जब रक्षक स्वयं महाबली हनुमान हो तो भय कैसा, क्योंकि हनुमान जी महाराज कलयुग में भी स्थित हैं, जैसा कि वो राम युग में भी थे। और उनकी आशीर्वाद के वजह से यहाँ पे बहुत से जो पीड़ित होते हैं वो वापस ठीक होकर अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मेहंदीपुर बालाजी के रहस्य के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दावा होता है कि मेहंदीपुर बालाजी में बहुत से पीड़ित जो कि नकारात्मक ऊर्जाओं से पीड़ित होते हैं, वे आते हैं और मेहंदीपुर बालाजी में स्थित हनुमान जी की कृपा से ठीक होकर वे अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि मेहंदीपुर बालाजी 1000 वर्ष पूर्व स्थित है। मेहंदीपुर बालाजी को गणेशपुरी जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया था। गणेशपुरी जी महाराज के स्वप्न में जब हनुमान जी महाराज आए थे और उन्होंने कहा कि गणेशपुरी जी महाराज द्वारा उनके मंदिर की स्थापना की जाए और पीड़ितों को, उनके जो पीड़ित हैं उनको ठीक किया जाए, और उनके आशीर्वाद से गणेशपुरी जी महाराज ने 1000 साल पूर्व इस मंदिर की स्थापना की। दोस्तों, बालाजी मंदिर जयपुर बांदीकुई बस मार्ग पर जयपुर से 109 किलोमीटर दूर, जबकि जयपुर बांदीकुई रेलवे स्टेशन से 36 किलोमीटर दूर मेहंदीपुर में स्थित है। दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर 2 पहाड़ों के बीच में स्थित है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस मंदिर में जो पीड़ित आते हैं, न उन्हें घंटी की आवाज़ें सहन होती है, न वहाँ के दर्शन को वो सहन कर पाते हैं, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी का कहा जाता है कि उनके बाएं दिल में छेद है और जिससे लगातार पानी निकलता रहता है, जिसे कहा जाता है कि वह हनुमान जी का पसीना है और जिसे प्राप्त कर वहाँ के सारे पीड़ित ठीक होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जब वे पीड़ित मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे प्रवेश करते ही उनके जो प्रभाव होते हैं हनुमान जी महाराज के, उसे वो सहन बिल्कुल नहीं कर पाते और उनकी चित्कारें ऐसी होती है जो वो अच्छे से अच्छे जो मानव हैं उनकी दिल दहला दें। मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए कि आप सामान्य व्यक्ति तो वहाँ पे देख ही नहीं सकता, जिसका दिल बहुत ही कमज़ोर है, शायद उसे हार्ट अटैक भी आ जाए। दोस्तों, कहा जाता है कि यह एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहां विज्ञान को भी नतमस्तक होना पड़ता है। मतलब अगर आप तर्क से बात करें तो यह मंदिर बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर कोई भी साइंस काम नहीं करता। यहाँ पे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिसके ऊपर से डॉक्टर अपने हाथ उठा देते हैं। मतलब जिस बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता, साइंस में जिस बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, और जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि किसी ने सही ही कहा है कि जहाँ पे विज्ञान की समाप्ति होती है वहाँ से शास्त्र शुरू होता है। दोस्तों, इस मंदिर मेहंदीपुर बालाजी में अकेले हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती। हनुमान जी के साथ में प्रेतराज और भैरव बाबा की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, बालाजी मंदिर में जैसे ही जो भोग के रूप में लड्डू और प्रसाद के रूप में लड्डू बांटा जाता है, तो जब पीड़ित को लड्डू खिलाया जाता है तो वे अचानक से ही पता नहीं उनको क्या होता है और वे अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। दोस्तों, भैरव बाबा को यहाँ पे भैरव बाबा की अदालत बैठती है, जिसमें भैरव बाबा जो बुरी प्रेत आत्माएँ होती है उनको पकड़कर प्रेतराज के सामने ले जाकर उन्हें दंडित करते हैं और उन्हें मुक्त करते हैं।
बट ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तो इस मंदिर में आप जब भी दर्शन करने जाएं तो आपको ध्यान यह रखना होगा कि ये जो निगेटिव एनर्जीज़ होती है, जिसको आज के टाइम में निगेटिव एनर्जीज़ कहा जाता है, बुरी आत्माएं, प्रेत आत्माएं, ये वहीं पर ही घूमती रहती है। तो दोस्तों इस मंदिर में जाने के समय आपको बहुत सी सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों अगर आप इस मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मेहंदीपुर बालाजी का जो प्रमुख मंदिर है, वहीं पर से ही जो प्रसाद मिलता है आप वहीं पर से ग्रहण करें, वहीं पर ही खा लें। इस मंदिर में आप किसी भी जगह को, किसी भी स्थान को बेवजह टच ना करें, किसी भी दूसरे व्यक्ति से प्रसाद ग्रहण ना करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप इस मंदिर से बाहर की ओर निकलें तो वापस पीछे की ओर मुड़कर ना देखें। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण कदम है जिसे आपको उठाने चाहिए और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे पीड़ित ठीक होकर भी जाते हैं और अगर वो सावधानी नहीं बरतते हैं तो वो वापस उसी अवस्था में पहुँच जाते हैं जिस अवस्था में वो थे। दोस्तों ये थी मेहंदीपुर बालाजी के बारे में कुछ छोटी जानकारियाँ। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि हनुमान जी आपकी भी ज़िंदगी में लगातार आशीर्वाद देते रहें और आपको भी मेहंदीपुर बालाजी जाने का अवसर अवश्य ही प्राप्त हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।